वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें। मैं अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आज से प्रारंभ कर रहा हूं और इस वीडियो में मैंने 17 अप्रैल 2020 से 23 अप्रैल 2020 तक के एक हफ्ते के करंट अफेयर्स पर विशेष चर्चा किया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों यूनियन कैबिनेट ने एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश को अब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे लगातार हमलों के मद्देनज़र लाया गया। इसमें मेडिकल स्टाफ के खिलाफ होने वाली हिंसा को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल अपराध घोषित किया गया है। साथ ही हेल्थ केयर पर्सनल को पहुंचने वाली चोटों और संपत्तियों की नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में प्रस्ताव किया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमलों के मामले में जांच को 30 दिनों में पूरा करना होगा। साथ ही अंतिम निर्णय 1 साल के भीतर आएगा। ऐसे हमलों के लिए 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख रुपया तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी के संपत्ति की नुकसान की भरपाई आरोपित से करने का प्रावधान भी किया गया है। यदि डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के क्लिनिक या वाहन को नुकसान पहुंचता है तो उसके बाजार मूल्य का 2 गुना हमला करने वाले व्यक्ति से वसूला जाएगा। चलिए अगली करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि विद्युत क्षेत्र में और अधिक विकास के लिए हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करके विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट को 21 दिनों के लिए हितधारकों के समक्ष रखा गया है ताकि इस पर सुझाव आ सके और इसका अवलोकन किया जा सके। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के मुताबिक देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक आपत्तिजनक विचार है कि जनजातीय लोगों को जनजातीय शिक्षक ही पढ़ाएं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। यह इंडेक्स पेरिस स्थित एक गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों के इस इंडेक्स में भारत को 142वीं रैंक हासिल हुई है। 2019 की रैंकिंग के मुकाबले इस बार भारत की स्थिति में 2 स्थानों की गिरावट देखने को मिली है। इस इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंकिंग 140 और 2018 में 138 थी। इस इंडेक्स में नॉर्वे पहला स्थान पाने में कामयाब रहा है, जबकि उत्तर कोरिया को अंतिम पायदान पर जगह मिली है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी की है। इस सूची में देश भर से 106 विषय वस्तु को शामिल किया गया है। यह सूची अभी ड्राफ्ट के तौर पर है। पब्लिक कमेंट आने के बाद बदलाव की बात कही गई है। आइए चर्चा करते हैं सूची में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई। धार्मिक कव्वाली और संगीत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा शामिल किया गया। कुंभ मेला और विभिन्न राज्यों की रामलीला परंपराएं। असम का लोक त्यौहार पचोटी, इसमें बच्चों के जन्म पर विशेष तौर पर बालक शिशु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इसे श्री कृष्ण के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। दिल्ली से अमीर खुसरो के संकलन और किन्नर समुदाय की परंपरा किन्नर कंठगीत। गुजरात से पलोटा सिल्क, राजस्थान से पगड़ी या साफा बांधने की कला, जम्मू कश्मीर से सूफी कलम वफ्त घराना, लद्दाख से बुद्धिस्ट चैटिंग, वहीं मणिपुर से के तंगखुल समुदाय की राइस बियर खोर को सूची में जगह बनाने में सफल रही। हाल ही में न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे तेल WTI की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। इसकी कीमत 40.32 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। यह कच्चे तेल की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। RBI ने बाजार में तरलता बढ़ाने और आर्थिक तनाव को कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं।
ये नए कदम मुख्यतः राज्य वित्त, एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्त संस्थान, कमर्शियल रियल एस्टेट और आवास के क्षेत्रों में दी जाने वाली सहूलियतों से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गया है। इसके अलावा आरबीआई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए की राशि देगा। इसमें नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़, एनबीएच नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस कदम से कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, छोटे और मध्यम व्यापार तथा स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को धन मुहैया हो सकेगा। हाल ही में किए गए एक शोध में बताया गया है कि खेत में केवल धान उपजाने के बजाय राइस फिश फार्मिंग की जाए तो मीथेन के उत्सर्जन में 34.6% की कमी लाई जा सकती है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किया है। इससे किसानों एवं व्यापारियों को कृषि एवं बागवानी उत्पादों के प्राइमरी एवं सेकेंडरी परिवहन के लिए वाहनों की खोज में सुविधा मिलेगी। भारत में हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद सिविल सेवकों के मन में जनता के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के भाव को बढ़ाना है। दरअसल 21 अप्रैल 1947 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। इस मौके पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। हाल ही में 22 अप्रैल को अर्थ डे का आयोजन किया गया। अर्थ डे 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन थी। इस दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर यह थीम विशाल चुनौतियों के साथ साथ विशाल अवसरों को भी दर्शाती है। अर्थ डे का आयोजन 1970 से प्रत्येक साल 22 अप्रैल को किया जाता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने स्विस ऑक्स के प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया। इसका मकसद महामारी के इस वक्त में सभी भारतीयों को आशा और शक्ति का संदेश देना था। मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य सीमा बनाता है। हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। दरअसल 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में ICOMOS इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने पहली बार स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का सुझाव दिया था। अब तक भारत के कुल 38 स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से 30 कल्चरल की कैटेगरी में, जबकि 7 प्राकृतिक कैटेगरी में और 1 कंचनजंगा नेशनल पार्क मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद आस्था को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगले हफ्ते हम फिर करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।